हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित आल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये है तुगलक वंश। आज तुगलक वंश जो है 5 से 6 मिनट में पूरा समाप्त हो जाएगा और जितने भी प्रश्न इससे बनने वाले हैं वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बड़ी ही गहराई और शानदार से तैयार किया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी ऐसी वीडियो आपको मिल पाएगी। और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तुगलक वंश जो है 5 सितंबर 1320 ईस्वी को पराजित कर स्थापना की थी। जो भी तुगलक वंश था, इसने एक शासक था जिसे पराजित कर 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। इसने इसकी स्थापना जो है 8 सितंबर 1320 ईस्वी में की। देखिए, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को इसने युद्ध किया था, है ना। और उसके बाद 8 सितंबर यानी 5 से 3 दिन के बाद 8 सितंबर 1320 ईस्वी को इसने तुगलक वंश की स्थापना की। और तुगलक वंश की स्थापना करने वाला कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। इसका मूल नाम क्या है? गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे गियासुद्दीन तुगलक की। कब की थी? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को। अब पूछा जाता है कि आपसे कि तुगलक वंश ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो तुगलक वंश ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी तुगलक के नाम से जाना जाता था। और आपसे पूछ लिया जाता, नहरों की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था, तो नहरों की स्थापना करने वाला पहला शासक था गियासुद्दीन तुगलक। ये बात आपको समझ में आई। यहाँ से 5 प्रश्न आपके पक्के हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए 1 से 2 बार, सवेरे दूध के साथ, शाम दूध के साथ। आपके इससे बनने वाले जो भी प्रश्न हैं सब कवर हो जाएंगे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए, गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली के समीप, गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। और गियासुद्दीन तुगलक को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी को हो गई। तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी को जूना खां द्वारा लकड़ी के महल में हो गई। जूना खां द्वारा लकड़ी का महल बनवाया गया था, उसी महल में तुगलक गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो आपसे पूछ लिया जाएगा गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई, तो आप जवाब देंगे तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ हुई थी? जूना खां द्वारा लकड़ी के महल में। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे 56 कोट के से नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जब मृत्यु हुई थी तो कौन सा अभियान चला रहा था? तो बंगाल अभियान चला रहा था। बंगाल अभियान को समाप्त करके लौट रहा था। उसी वक्त जूना खां द्वारा लकड़ी के महल में यह रहा 1 से 2 दिन और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। मतलब लकड़ी का जो महल था वो गिर गया था, उसी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका बेटा आता है मोहम्मद बिन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता था, क्योंकि इसको दूसरे का दुख देखा नहीं जाता था, इसलिए इसे रक्त पिपासु, पागल और स्वप्नशील भी कहा जाता था। कृषि के लिए अमीर कोई विभाग की स्थापना करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए अमीर कोई विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवनागरी से कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद। देवनागरी थे दौलताबाद स्थानांतरित की। इसने कांसा, तांबा की मुद्राएं चलवाई। कांसा और आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक कांसा और तांबा की मुद्राएं किसने चलवाई, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में
इब्न बतूता पूछ लिया जाता है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के। इब्न बतूता की पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का क्रम एवं जानकारी मिलती है। कौन सी पुस्तक में? आपसे पूछ लिया जाएगा कि गयासुद्दीन यानी कि तुगलक वंश की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो आप बताएंगे रहला में। चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई? 20 मार्च 1351 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई, सिंध जाते समय थट्टा के निकट। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक तो मर गया 20 मार्च 1351 ईस्वी को, फिर इसके बाद अलाउद्दीन बहमन शाह आते हैं और ये 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना करते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद आते हैं फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 करों को समाप्त कर दिया था। फिरोज तुगलक के काल में 24 कर लगते थे, उन्हें समाप्त कर दिया था और 3 से 4 कर लिया करते थे। जैसे खराज, यह कर लगान पर होता था। खम्स, यह लूट के धन का होता था, लूट के धन पर इसका कर लगता था। और खराज पर यानी कि लगान कर खेती का कर लगता था और जो धन दौलत लूटते थे चोर चपाटों पर कर लगता था। जजिया एवं जकात को वसूलने का आदेश दिया था इसी ने, यानी कि जजिया होता था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। फिरोज तुगलक ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था। इस देखिए जजिया कर जो लगाया गया था वो ब्राह्मणों पर पहले नहीं था, लेकिन फिरोज तुगलक के आने के बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया। फिर फिरोज तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया, यानी कि खेतों को जो पानी दिया जाता था उसे सिंचाई कर कहा जाता है। तो उपज का 1/10 भाग था, यानी कि आपकी 100 रुपये की मतलब 100 रुपये की आपकी खेती हुई, यानी कि उसमें जो फसल की गई आपकी 100 रुपये की हुई, तो उसका 10वां भाग यानी 10 रुपये 100 रुपये में 10 रुपये लिए जाते थे। 1000 रुपये में 100 रुपये लिए जाते थे। फिरोज तुगलक ने 300 नए नहरों का निर्माण करवाया था। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। फिरोज तुगलक ने 300 नए नहरों का निर्माण करवाया था। अशोक के 2 स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। इसी फिरोज तुगलक के शासनकाल में अशोक के 2 स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। खिज्राबाद एवं मेरठ से लाए गए खम्भ स्तंभ लेख थे। देखिए अशोक के 2 स्तंभ लेख थे, एक स्तंभ था खिज्राबाद से और दूसरा जो लेख था वो मेरठ से लाए गए थे। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना करने वाला यही था। दीवान ए खैरात विधवा एवं वयस्क लोगों के लिए देखभाल के लिए ये दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक के दरबार में 1,80,000 दासों की संख्या लगभग थी। बताया जाता है फिरोज तुगलक सबसे अधिक सेना वाला था, तो इसमें 1,80,000 दासों की संख्या थी। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाए, जिनको अद्दा एवं बिक कहा जाता था। आपसे पूछ लिया जाता अद्दा एवं बिक किसके शासन काल में चलवाए गए, तो आप आंसर देंगे तुगलक वंश के। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई? 13 सितंबर 1388 ईस्वी में हुई। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। और इसी के शासनकाल में तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था और इसने मलिक सुतरक की उपाधि धारण की थी। तो इसने जब युद्ध किया था तो इसे जीत लिया था। मलिक सरवर नामक हिजड़े ने जौनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। मलिक सरवर नामक हिजड़े ने जौनपुर नामक की स्थापना की थी। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेट करते हैं मैं कि और वीडियो बनाऊं, क्योंकि दोस्तों देखिए मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। आप देखिए एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझा दिया मैंने। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो और ऐसी वीडियो हैं जो आपके देखने योग्य हैं।
धन्यवाद दोस्तों।